भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 27 जून 2025 शुक्रवार को है। इसलिए श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर की कार्यकारिणी समिति ने इसे बहुत बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। यह 98वीं रथ यात्रा है। प्रणति विश्वाल, मंदिर की मैनेजमेंट ट्रस्ट, आप सबके सामने ये हमारी रथ यात्रा की जो एजेंडा है उसको उपस्थापना करने जा रही हूँ। तो बेसिकली हम लोग 27 जून को हमारे मंदिर की 58 रथ यात्रा को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही भव्य और बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो एक क्वेश्चन थी आने से पहले कि हमारी ये रथ यात्रा क्यों की जाती है। उसके पीछे की आपने जब पता ही होगा कि जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर है उसकी एकदम रेप्लिका है हमारी यह वाला मंदिर। तो जो जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो हम भी फॉलो करते हैं। बट पुरी में भी क्यों ये रथ यात्रा संपन्न किया जाता है, उसके पीछे के कारण है कि जैसे एक यहाँ पे कहते हैं कि एक इंसान और भगवान दोनों जैसे एक ही तरह की उन्होंने कर रखी है कि भगवान भी यहाँ पे मानवीय अवतार में है। जैसे एक इंसान को जो जो चीज़ें फॉलो करना होता है यहाँ पे जगन्नाथ जी का भी होता है। जैसे कि हमारी तबीयत खराब होता है एक साल में, तो उनका भी तबीयत खराब होता है। जैसे कि भगवान स्नान यात्रा के बाद, स्नान करने के बाद भोग ज़्यादा खा लेते हैं, वो कहते हैं ना कि सर्द गर्म लग जाना, तो वैसे ही होता है। और वो क्वारंटाइन टाइप चले जाते हैं अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं अणसर घर पे, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, उनको मेडिसिन चल रहे हैं। तो ये भगवान जी जब ठीक होंगे, आफ्टर 14 डेज ठीक होते हैं, दैट डे इज गोइंग टू बी 26 जून, जो उस दिन आंखें खोलेंगे। उस उत्सव को हम कहते हैं नेत्रोत्सव। तो उस दिन भगवान एकदम नई तरह से श्रृंगार करके आते हैं और सबको, पब्लिक को दर्शन देते हैं। अभी अगर आपने ऊपर दर्शन किया होगा तो आपने देखा होगा कि मंदिर के जो विग्रह है उनको नहीं दिखाई देते हैं, वो अंदर ही रहते हैं। उसके अंदर उनकी सेवा चल रही है। उनकी पटचित्र जो है, ठीक है, अनंत वासुदेव जी, माता पुतनेश्वरी जी और अलानाथ जी को, तीनों पटचित्र को हम बाहर रखते हैं और उन्हीं की ही पूजा करते हैं, उनके प्रतिरूप के स्वरूप पूजा पाते हैं। लेकिन अंदर जो है वो गुप्त नीति होती है, कांति होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बात कर सकते। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जब 26 दिनों के बाद नेत्र उत्सव होते हैं, नेत्र मतलब होती है आंखें, चक्षुदान देते हैं तो जीवन दान हो गया, तो चक्षुदान और नेत्र दान उसे कहते हैं। तो वो और कहते हैं उसे नव यौवन दर्शन। नव मतलब नया, यौवन मतलब नई तरह से विकसित होकर आने को यौवन कहते हैं। नव यौवन दर्शन भी इसे कहते हैं। वो 26 तारीख को होंगे और उसके बाद हमारे 27 जून को, दैट इज फ्राइडे, शुक्रवार की सुबह हमारी रथ यात्रा की कार्यक्रम शुरू हो जाएगी। तो कार्यक्रम में पहले में क्या होगा कि सुबह की 5:30 बजे उनको उठा के मंगल आरती करते हैं। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे को उठाते हैं, ये मंगल आरती का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला करके नहीं उठाते, जैसे आराम से किसी को उठाते हैं। तो मंगल आरती होती है नित्य, और उनको भगवान को उठाया जाता है, उनको नहलाना होता है। तो यहाँ पे जो नहलाना होता है उनको, या स्नान करते हैं, वो दर्पण स्नान जो नित्य होती है, वही दर्पण स्नान होगी, मंत्र के और विधि के द्वारा वो किया जाता है। उसके बाद उनकी बाल भोग होती है, होने के बाद उनको सजावट किया जाता है टोटल। और उनको सजावट करने के बाद उस दिन एक जाने से पहले रथ को उनको एक स्पेशल श्रृंगार किया जाता है, उसको हम कहते हैं टाहिया लागी बेसो। टाहिया लागी बेसो। सर अगर मैं कहीं इनकरेक्ट हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, 100%। थैंक यू। सो टाहिया लागी बेसो जो है, उसमें बहुत सारे फूल और तुलसी वगैरह के साथ भगवान की बिल्कुल मस्तक में वो चढ़ती है, और उनको काफ़ी कंफर्टेबल कपड़े पहनाया जाता है। और उसके बाद हमारी जो नीति स्टार्ट होती है उसको कहते हैं पौहंडी नीति। तो पौहंडी नीति में एक लाल कलर की कारपेट टाइप ऑफ हम डालते हैं बुटेल बाहर तक रथ की। तो भगवान बाहर से जाते हैं मंदिर वहाँ तक, रथ तक, और इसको कहते हैं हमारी घाड़ी पौहंडी, इसको पौहंडी कहते हैं, गोटी पौहंडी, पौहंडी यात्रा कहते हैं। और उसको उड़िया में गोटी पौहंडी भी कहते हैं, क्योंकि वन आफ्टर वन जाते हैं, घाड़ी पौहंडी कहते हैं। अच्छा, ये इकट्ठा वो फिर भगवान जी निकलते हैं वन आफ्टर वन। पहले जाते हैं सुदर्शन महाराज जी, जो कि भगवान की शक्ति है। सुदर्शन महाराज जी के जाने के बाद बलराम जी आते हैं, बलभद्र जी जो बड़े भाई है वो जाते हैं, और उनके बाद तो माता सुभद्रा आते हैं, और एकदम एंड में श्री जगन्नाथ जी आते हैं। तो वन आफ्टर वन करके ये जाते हैं और जाके वहाँ पे रहते हैं। जब उनको लिया जाता है तो हमारी वहाँ से व्यवस्था की हम बात करेंगे। पहली चीज़ है कि बहुत गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे कलर कोडिंग कर रखी है कि माता सुभद्रा जी को जो उनकी जो पौहंडी में जो डिवोटीज रहेंगे
तो उनके लिए एक पर्टिकुलर कलर कोडिंग हमने रखी हुई है। सुभद्रा बलराम जी के लिए रखा हुआ है, जगन्नाथ जी के लिए ऐसे 4 डिफरेंट कलर कोडिंग रखा हुआ है, क्योंकि जो लोग जाएंगे हम कहते हैं कि आप वापस ना आइए, क्योंकि गैदरिंग होगा। और इस व्यवस्था के कारण क्या होगा कि हर किसी व्यक्ति को भगवान जी के सानिध्य प्राप्त होगा, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा कि एक व्यक्ति 4 भगवान को, क्योंकि उस दिन की जो गैदरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर देन 20,000 प्लस ऑन एंड ऑफ में, क्योंकि कुछ लोग आते हैं निकल जाते हैं, तो ऑन एंड ऑफ में आप 20,000 प्लस की गैदरिंग के सोच के रहते हैं। तो इसीलिए हमारी वो क्या होता है कि क्राउड कंट्रोल करने के लिए ये हमने मैनेजमेंट ने व्यवस्था की है। और भगवान वहाँ पे ऊपर जाने के बाद उनकी श्रृंगार वगैरह शुरू होती है। श्रृंगार होने के बाद हमारी क्या होती है ना कि जो आते हैं राजा जी, जिनको कहते हैं गजपति जी, जिसको कहते हैं हमारे सुपोल्ड राजा होते हैं, वो वहाँ पे कहते हैं कि गोल्डन रूम होते हैं सोने के झाड़ू। तो हम सोने के तो झाड़ू नहीं, उसकी एक रेप्लिका में वो पूरी यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी कि राजा होके वो झाड़ू कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे है कि राजा जो कि एक वैभव और ऐश्वर्य उनके ऊपर होती है, यहाँ पे वो झाड़ू लगा के भगवान की सेवा करके, झाड़ू जैसे काम करके और उनका क्लीनिंग करके, वो कहते हैं ना कि अपने ऐश्वर्य छोड़ के भगवान की आंखों में सब समान है। यहाँ पे राजा और रंग जिसे कहते हैं, सबको एक ही है जगन्नाथ जी के नजरों में। और जगन्नाथ जी जो जगत के नाथ भी हम कहते हैं या जगत के प्रभु जी जिनको कहते हैं, उनके आगे सब कुछ बराबर होते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखता है यहाँ पे, भक्ति। तो राजा जो है वो पहले भक्ति करते हैं, पहले भक्त होते हैं राजा यहाँ पे जगन्नाथ जी के कल्चर पे, तो वो झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होती है हमारे जो डिग्नेटरीज है और VIPs है, वो एक बाई एक जाते हैं वहाँ पे भगवान जी के चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम होती है। तो अभी अगर हम कहेंगे तो हमारी जो चीफ मिनिस्टर जी जिन्होंने हमें अभी कंसेंट दिया हुआ है उस दिन अपनी प्रेजेंस की, वो है डिफेंस मिनिस्टर जी श्री शंभुनाथ जी रहेंगे एम्स के, डॉक्टर हेमंत सलूजा और सलूजा जो है यहाँ पे हमारे डॉक्टर हेमंत सलूजा जो यहाँ पे हमारी मैंने बताया था जैसे कि हमारी यहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप भी चलती है और प्लस संडे को संडे या किसी पर्टिकुलर मंडे को बैठते हैं और यहाँ पे हम इसकी डॉक्टर हेमंत सलूजा इज प्राइवेट प्रैक्टिस और डॉक्टर सस्मिता इज होम्योपैथिक डॉक्टर है। एंड रॉकलैंड से रहेंगे हमारी और डॉक्टर शंभुनाथ जो है आई थिंक वो मूलचंद के हॉस्पिटल है, शंभुनाथ डॉक्टर शंभुनाथ। ठीक है, तो बेसिकली रॉकलैंड से रहेंगे यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहूँगी कि इतने सारे क्राउड पे हमारी जो सेफ्टी है वो सबसे हमारे टॉप प्रायोरिटी पे आती है। उस दिन आई थिंक मीडिया की जो स्टेज कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं उसके बाद फ्री हो जाती हूँ, मीडिया को फुटेज चला जाता है, तो मेरी जो टारगेट रहती है स्पेशली वो रहती है वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी, बिकॉज रथ एकदम स्पीड में खींचा जाता है। तो जब खींचा जाता है वो कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि आपको भी पता है कि ये ट्रेडिशनल मेथड पे बनी हुई वुडन कार्ट है, तो लकड़ी में बनाई हुई कार्ट में ना गियर वगैरह रहती है, बट वो लकड़ी नॉट द एडवांस टेक्नोलॉजी कि कहीं पे उसको हम रोक सकते हैं कहीं पे, और ये लोगों के पुलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो पीछे हमारी एक ट्रक रहती है रस्सी के साथ बंधा हुआ, टेक्निकलिटी प्रदीप जी आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि उसको कंट्रोल करते हैं, अगर वो कहीं चला गया तो पीछे से हम उसे खींच के रखते हैं। तो हमारी एक टीम रहती है जो सिर्फ रथ की प्रोटेक्शन और उसके मूवमेंट पे रहती है। रथ जिन्होंने बनाया है और उनकी मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे कारपेंटर की पूरी टीम हमारे साथ ही चलती है, इनकेस कोई भी इमरजेंसी हो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ जैसे बताया मैंने कि लेडीज और चिल्ड्रन की उस दिन की स्नैचिंग वगैरह ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती है। हमारी देखिए टारगेट रहती है कि हर किसी व्यक्ति को भगवान जी के सानिध्य प्राप्त हो, भगवान जी के दर्शन प्रॉपर करे, बट उसके साथ साथ कुछ असामाजिक व्यक्ति उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो जो टीम हमारी इन्होंने बताया कि हमने प्राइवेट सिक्योरिटी को हैंड करे, उसको हमारी 2 से 3 दिन पहले हम ब्रीफिंग कराते हैं कि आपकी जो ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन, ये सारे कोई भी चीज़ हो, कहीं किसी ने किसी को गाली किया, कुछ भी किया, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करके पुलिस को हैंड ओवर करना है और इन सब चीज़ों से बच